नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के नागरिक होने के नाते और साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें कि जो हमारे देश के युवा हैं या जो आज हमारे घर परिवार समाज के लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी कि अपनी कर्तव्य पथ से वे हट रहे हैं। और हर कोई सोच रहा है कि हमें बाबा बन जाना चाहिए। तो क्या ये चीजें सही है या नहीं है? क्या अगर यही इसी तरह से चलता रहा तो क्या आगे चलकर समस्याएं आ सकती हैं कि नहीं? एक बार मुझे लगता है हर किसी को विचार करने की आवश्यकता है ये सारे पॉइंट्स पर जो मैंने लिखा हुआ है। चलिए आइए मैं एक एक पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं और फिर समझाता हूं क्यों मैंने ऐसा लिखा है। पहली बात तो करते हैं कि बाबाओं में भी आ सकती है बेरोजगारी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा। दूसरी बात करते हैं कि जाले कैसे बाबाओं के लिए खाने के लाले पड़ सकते हैं, यानी कि खाने के लाले पड़ जाएंगे साथियों। ठीक है, तीसरी बात करते हैं साथियों कि कौन है वे लोग जो बाबा बनते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं आखिर वे क्या सोचते हैं, क्योंकि यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आइए एक एक पॉइंट्स पर हम बात करते हैं साथियों, सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें समझना, ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूं सभी को समझनी चाहिए और सभी को एक तरह से सोचना भी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि बाबाओं में भी आ जाएगी बेरोजगारी। बिल्कुल सही बात है। आप खुद ही सोचिए कि आज हमारे देश का हर युवा या हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि छोड़ो सारी झंझट और बाबा बन जाते हैं। मतलब सबसे अच्छा जीवन जो है वो बाबाओं का ही है। ठीक है, आराम से खाना पीना मस्त रहना है, हर जगह मंदिर पे चढ़ावा चल रहा है और लोग आ रहे हैं, सेवा सत्कार भी कर रहे हैं, दान दक्षिणा भी अच्छा दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप एक बार सोचिए कि आज से 10 साल 20 साल पहले अगर आप जाकर देखते हैं पीछे, तो तब से और आप आज में अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारा अंतर देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि बात करते हैं कि पहले जो हमारे साधु संत हुआ करते थे, जो बाबा हुआ करते थे, उनकी बात करते हैं, उनकी संख्या कम हुआ करती थी, बहुत कम लोग बाबा वगैरह बनते थे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, हमने जो महसूस किया है अपने पिताजी या माताजी या अपने दादा दादी से हमने महसूस किया है कि जो भी हमारे घर पर कभी जो बाबा आते थे, कभी कभार वाले जो साधु संत आते थे, जो हमेशा ज्ञान की बातें करते थे, जो समाज कल्याण की बातें करते थे, देश हित की बातें करते थे, उनका कितना एक तरह से आदर सत्कार किया जाता था और जो कुछ भी होता था घर वाले देते थे और कहीं ना कहीं एक तरह से उनका भोजन, उनके भोजन के भी प्रबंध करते थे। ठीक है, इन सब चीजों को हम सभी लोगों ने महसूस किया होगा और जो नहीं किए हैं एक बार वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि आज से 20 साल या 10 साल पहले की बारे में अगर देखेंगे तो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा, या और पहले चले जाते हैं। ठीक है, जितना पहले आप जाएंगे उतनी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। लेकिन आज क्या उतना ज्यादा जो बाबा हैं, जो साधु संत हैं, क्या आज उनका इतना उतना ज्यादा एक तरह से या इतना ज्यादा कह सकते हैं सेवा सत्कार होता है क्या? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को साधु महात्मा मंत्र सॉरी साधु महात्मा महंत कह रहे हैं। ठीक है, हर कोई एक तरह से ज्ञान की बातें कर रहा है, हर कोई कहता है मैं समाज के कल्याण की बात कर रहा हूँ, हर कोई बाबा बनना चाह रहा है। आप सोचिए कि एक बार कितने लोगों को लोग दान दक्षिणा सेवा सत्कार करेंगे। मान के चलिए अभी एक लोग आए, उनका हमने आदर सत्कार किया, उन्हें जो भी दान दक्षिणा हुआ हमने दिया। ठीक है, और उसके बाद एक घंटा नहीं बीता फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। आप खुद सोचिए एक बार, लोग एक तरह से क्या होंगे कि डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई दिन भर अगर हम दान दक्षिणा ही करते रहेंगे तो हमारी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्से तो हमारे दान दक्षिणे से चले जाएंगे और इससे हमारे घर हमारा हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का जीवन कैसे चलेगा और हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारा भविष्य कैसे होगा। क्योंकि दान दक्षिणा का भी एक सीमा होती है, मतलब दान दक्षिणा की भी एक सीमा होती है कि जैसे कि बात करते हैं आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए 5 रुपए आप दान दक्षिणा करेंगे तो आपका भी सही चलता रहेगा और जो जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका भी सही चलता रहेगा। पता लगा आपने 50% दान दक्षिणा में लगा दिया, दान दक्षिणा कर दिया,
तो 50% में ऐसा नहीं है कि आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन बेहतर चल सकेगा। तो जिसकी वजह से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हर कोई बाबा बन जाएगा, हर समझ लो हर घर में हर दूसरे तीसरे या चौथे घर में लोग बाबा मिलने लगेंगे, तो फिर सब बाबा ही बन जाएंगे, तो फिर दान कौन करेगा? आप सोचिए एक बार, फिर क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ गई ना। जो बाबा मतलब लोग ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम माया मोह को छोड़कर या सारी चीजों को छोड़कर बाबा बन जाते हैं और इससे हमारा जीवन बढ़िया चलने लगेगा। फिर क्या होगा कि वही बातें होंगी कि जो सोचा गया था वो हुआ नहीं, भगवान जी हमारे साथ फिर गलत कर दिए। ठीक है, हमने सब कुछ छोड़कर मैं बाबा बन गया और बाबा बनने के बाद भी आज फिर से उसी तरह से जीवन संघर्ष में आ गया। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें बाबा बनना चाहिए, वो देखिए कुछ लोगों की बात अलग है जो वाकई में मतलब कुछ करना चाहते हैं, जो समाज कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में वो श्रद्धा है या वो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, उनकी बात को मैं कहता हूं छोड़ देता हूं। उनको बनना है तो वो बने, अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी अच्छी बातें करते हैं जिससे लोगों में कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रकाश आता ही है, और जिससे क्या होता है कि लोगों का जीवन बढ़ता ही है आगे। ठीक है, लोगों में कहीं ना कहीं एक तरह से श्रद्धा आती है, कह सकते हैं लोगों में एक तरह से मोटिवेशन आता है, जिससे लोग मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो लोग क्यों आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्यों बाबा बनना चाह रहे हैं, जिनको इसके बारे में या इसका अर्थ ही नहीं पता है, जो अपने कह सकते हैं जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बाबा नहीं बनना चाहिए। और जो लोग, जैसे आपने देखा होगा IITN बाबा, आज IITN बाबा की बात करते हैं, जो IIT किए हुए बाबा हैं, मैं उन्हें मानता हूं कि सबसे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर कोई है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई है, तो वो वही है। क्योंकि बाबा बनने से उन्होंने उपलब्धि वो हासिल नहीं की, जो उपलब्धि उन्होंने हासिल किया, जो दिखाते हैं, मुझे लगता है वो सही नहीं है। बल्कि अगर उन्होंने पढ़ाई किया था, सच्चे दिल से पढ़ाई किया था और मेहनत किया था, तो अगर उन्हें देश या समाज का कल्याण ही करना था, तो बाबा बन के नहीं बल्कि फ्री एजुकेशन उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है। तो जो उनके अंदर क्षमता है, मुझे लगता है उन्हें वो करनी चाहिए थी, ना कि बाबा बनकर अपने ज्ञान को, जो वो जानते थे, उस चीज को सीमित कर लेना था। मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, कोई IAS था तो सब छोड़ छाड़ के माया मोह में आ गए। क्यों आ गए? आप क्या हैं? आप सबसे ज्यादा, मैं मानता हूं, ऐसे लोग इस देश के सबसे गैर जिम्मेदार है, इस समाज के सबसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति या नागरिक है। अगर उन्हें समाज कल्याण ही करना है, देश के हित के लिए ही काम करना है, तो क्यों ना वो फ्री एजुकेशन दे, क्यों ना वो एक तरह से हेल्थ पर काम करे, क्यों ना अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम या योजनाएं, परियोजनाएं चालू करें जिससे लोगों का भला हो। बाबा बनने से तो सिर्फ आपका ही भला है, या दूसरों को क्या ही आप भला करेंगे? पहले तो खुद आप कुछ कर लीजिए, क्योंकि आप जिस पद पर थे, आपने पद को छोड़ दिया, आपके अंदर जो ज्ञान था, उस ज्ञान को सीमित करके आप बिना वजह की चीजों में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बाबा नहीं बल्कि एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, और समाज का एक अच्छा हितैषी बनना चाहिए, और समाज को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं वो अपनी भूमिका निभाए। मैं तो इस बात को भी कहना चाहूंगा अपने देश की सरकार से, कि मेरे देश की जो सरकार है, भारत सरकार या राज्य सरकार से मैं कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि हमारी सरकारें जो है आगे बढ़कर आए, और वो क्या करें, एक तरह से लोगों को ये समझाएं कि आप जो एक तरह से बनना चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं, एक गलत है। ऐसा नहीं, बल्कि अगर आपको देश कल्याण या समाज कल्याण के कार्य करने ही हैं, तो आप ऐसे काम करें। ठीक है, चलिए, तो इसलिए कह सकते हैं कि ज्यादा लोग अगर बाबा बन जाएंगे तो बेरोजगारी आ जाएगी, कोई व्यक्ति या बेरोजगारी आएगी, कोई व्यक्ति दान दक्षिणा नहीं करना चाहेगा, और हर व्यक्ति एक तरह से ये समझेगा ये व्यक्ति क्या है, फ्रॉड है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, कौन लोग बाबा बनते हैं, मैंने बता ही दिया है उसी पॉइंट में, लेकिन फिर भी यहां मैं बताना चाहूंगा, बाबा वे लोग बनते हैं जो गैर जिम्मेदार पर्सन होते हैं, जो देश के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपना हित ही चाहते हैं। कुछ लोगों की बात छोड़ देते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो वाकई में चाहते हैं देश कल्याण की बात, उनकी बात अलग है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हैं,
इनमें इसमें क्या है कि भगवान जी के नाम पर आज क्या कर रहे हैं, अपना उल्लू ही सीधा कर रहे हैं, वही लोग एक तरह से बाबा बन रहे हैं, ठीक है, या साधु संत बनते हैं। अब देखिए देश का युवा क्या सोचता है या क्या सोचते हैं देश के युवा, हमारे देश के जैसे कि बात करते हैं, वे देख रहे हैं जैसे एनवायरमेंट जैसा होता है, कहा जाता है कि जिसका जैसा एनवायरमेंट होगा वैसा वो सोचेगा, और जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी ही अगर आप देखते हैं या वैसा ही वो करने का प्रयास करेगा। तो जो जिस तरह से चीजों को देख रहा है या हम जिस तरह से चीजों को देख रहे हैं उस तरह से ही हम करना चाहेंगे। आज हमारे देश की मीडिया क्या है कि अगर कुछ भी दिखाना चाहती है तो सिर्फ साधु संत महात्मा इन्हीं सब चीजों के बारे में दिखाती है, और दिखाती है कि देखो कितना बढ़िया से इनका जीवन चल रहा है, कितना अच्छे से जीवन चल रहा है। तो लोग ये सोचते हैं या हमारे देश के युवा भी वही सोचने लगे हैं या सोचते हैं कि भाई जब ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं या एक तरह से इनका अच्छा जीवन है, तो क्यों ना हम इधर शिफ्ट होकर, इधर से हटकर इधर शिफ्ट हो जाए। आज ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं, वे ये देख रहे हैं कि भाई देखो जो बाबा हैं उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे का मतलब चीजें हैं, अच्छा पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके पास ना जाने कितने उनके भक्त होते हैं, ना जाने कितने लोग उन्हें मानते हैं, और जिसकी वजह से हर कोई सोचने लगा है कि छोड़ो इन सब चीजों से, पढ़ाई लिखाई में आखिर रखा ही क्या है, बस हमारी दो ग्रंथ है रामायण महाभारत, जिसे भक्त और महाभारत का एक पार्ट है गीता, भगवत गीता, उसको पढ़ लेते हैं, और उसको पढ़ने के बाद लोगों को ज्ञान ही तो देना है, लोगों को यही तो बताना है कि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, आपको आपके जीवन में परेशानी है, ऐसे 5-6 कीवर्ड जो वाले शब्द हैं वही बोलना और क्या बोलना। जैसे एक वीडियो भी मैंने देखा था अभी, जब क्या नाम है, बहुत सारे जो युवा थे वो क्या बन रहे थे, बाबा बन रहे थे, तो उसमें एक युवा का कह सकते हैं कि कोई रिपोर्टर पूछ रहा था तो वो अपनी बात रख रहा था। उसने कहा कि देखिए मैं इसलिए बन रहा हूँ बाबा क्योंकि मैंने नौकरी खोजी, मुझे नौकरी नहीं मिली, और बहुत सारी समस्याएं आई, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आत्महत्या करने के बजाय, सेल्फ सुसाइड करने के बजाय मैं एक तरह से क्या कर लूँ, बाबा बन जाऊँ। देखिए ये क्या है, ये देश की नाकामी है, ये देश की सरकारों की नाकामी है। अगर लोग गलत जगह शिफ्ट हो रहे हैं या गलत रास्तों को चुन रहे हैं तो ये हमारे देश की ही नाकामी है, या कह सकते हैं हमारे देश की सरकारों की नाकामी है, क्योंकि उन लोगों ने इतना बेहतर ढंग से काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज लोग ऐसा सोचने पर मजबूर हैं। अब आज भी हमारे देश में अगर देखा जाए तो 28 साल 29 साल तक व्यक्ति यही सोचता रहता है कि मैं सरकारी नौकरी करूं या प्राइवेट नौकरी करूं, या दिन भर वो ये सोचता रहता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं जिससे मेरा जीवन सेट हो जाए, क्योंकि कहीं पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। हर जगह हर एक ऑप्शन पर क्या है, एक ऑप्शन पर अगर देखा जाए यानी कि एक सीट हो कहीं पर है तो हजारों, 10,000, 20,000 लोग वहां पर खड़े हैं उस लाइन में, तो व्यक्ति सोचता है कि लगता है हमारा जीवन यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा, तो फिर वो दूसरा सोचता है, तीसरा सोचता है, क्योंकि कारण ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही शुरू से सही नहीं रहा, और जिसकी वजह से व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि आखिर मैं करूं क्या। आज 28 साल 29 साल 30 साल तक व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि आखिर मैं अपने जीवन में करूं तो करूं क्या करूं, और घर वालों का भी दबाव होता है। व्यक्ति ये घर वाले भी कई बार सोचते हैं कि ये तो नाकारा है, ये तो नालायक है, ठीक है। जैसे लड़कों की बात करते हैं तो आज उनके लिए ये शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन माँ बाप या घर के जो अन्य लोग होते हैं या समाज के जो अन्य लोग होते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि आखिर उस बच्चे को क्या स्किल दी गई, उसने 12th कर लिया, 12th करने के बाद उसने क्या हासिल कर लिया। अगर उसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में शुरू से जोड़ दिया जाता, उसके अंदर कोई ना कोई स्किल उसे दी जाती, तो हो सकता है 12th के बाद वो अपना रोजगार, स्वरोजगार शुरू कर सकता, या कुछ कोई स्किल होती तो कुछ काम कर सकता। 12th से निकल लिया, कुछ भी नहीं, ग्रेजुएशन किया, कोई मतलब नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सभी को सोचना चाहिए, और हमारे देश की सरकार की बात करते हैं तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि एक तरह से जैसे आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे देश की जितनी भी पार्टियां हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते जा रही हैं। कोई कह रहा है मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा, कोई कह रहा है कि मैं हेल्थ फ्री कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं आपको पैसे दूंगा, कोई कह रहा है ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं आपको काम दूंगा, कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं आपके अंदर स्किल पैदा करूंगा, कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं आपको बेरोजगारी से मुक्त कराकर रोजगार दूंगा जिससे तुम खुद एक तरह से सशक्त बनो और खुद तुम अपने सपनों को पूरा करो। नहीं, क्या किया जा रहा है, एक तरह से
जो सही हैं, जो सीधे पैरों, जो दोनों पैरों से चल भी सकते हैं, उनको भी विकलांग बनाया जा रहा है, उनको भी मानसिक रूप से कमजोर किया जा रहा है कि क्या नाम है, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और सभी को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्यों हमें फ्री में कुछ दें। मैं कहता हूं कि कुछ भी, कोई चीजें फ्री में ना दी जाए, किसी को भी ना दी जाए। फ्री नहीं चाहिए, बस लोगों को काम चाहिए, लोगों को सही काम दीजिए, उन्हें खुद एक तरह से काम करने का मौका दीजिए। लोग खुद अपने सपनों को पूरा करेंगे, जिसको घर बनवाना है घर बनवाएगा, जिसको गाड़ी लेना हो गाड़ी लेगा, जिसको जो भी करना होगा वो करेगा। बस ये है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को ढंग से करे और सरकार वो करे जो लोगों के लिए सही है, ये ना करे जो अपने लिए सही है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो सरकारें बन रही हैं या जो बन चुकी हैं, सबका एक ही मोटिव है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली रूप से, क्या मेरे लिए सही है, मैं कैसे किस राज्य को जीत सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या क्या करना, मैं कैसे किस राज्य को जीत सकता हूँ, यहाँ कहाँ, किस राज्य में मैं कैसी सरकार बना, कैसे मैं अपनी सरकार बना सकता हूँ, उसके लिए क्या क्या मुझे करना चाहिए, वो सरकार ऐसे कर रही है। आज कोई ये नहीं कर रहा है कि हमारे देश के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे हमारे राज्य के लोग आगे बढ़ेंगे या हमारे देश के नागरिक कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में कोई कहीं से लेकर कोई फैसला नहीं ले रहा है। दूसरे देश की तुलना हम करते हैं कई बार, बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों अपने देश को आप कम आंकते हैं और दूसरे देश को कई बार आप ज्यादा आंकते हैं, या दूसरे देश को आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अपने देश में ही रहकर अपने देश की बुराई कर रहे हैं। जो ऐसा कहते हैं, मैं कहता हूँ मूर्ख व्यक्ति हैं। ठीक है, कोई किसी देश, अपने देश की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे देश की तुलना इसलिए कर रहा है ताकि हम भी उनसे देखकर सीखें। ठीक है, क्योंकि दूसरों से तुलना की जाती है इसलिए नहीं है कि हम उनसे कम हैं तो कम ही रहेंगे, उससे इसलिए तुलना की जाती है ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और वो कैसे आगे बढ़ा था। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम सभी लोगों को बात करनी चाहिए और हमारी मीडिया को भी बात करनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं, ठीक है, हमारे देश में अब मीडिया के पास कोई ऐसा मीडिया के पास ऐसे कोई सवाल ही नहीं है जो देश के लिए ऐसे समय ही नहीं है जो मीडिया हमारे देश के लिए काम करे, मतलब हमारे देश के युवाओं या हमारे देश की बहुत सारी चीजें हैं उन पर बात करे। हमारे देश में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक समय हुआ करता था कि जब कोई बात अखबार में निकल जाती थी तो क्या होता था, अधिकारियों के हालत खराब हो जाते थे। आज समय है कि अखबार छोड़ो, टीवी पर भी आ जाते हैं, तब भी किसी को कुछ भी नहीं होता, कोई डरता उड़ता नहीं है। आप सब जानते हैं कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए छोड़िए, ये सब बातें खैर होती रहेंगी। मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर हम सभी लोगों को बातचीत करनी चाहिए, और अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो ठीक है, आप शेयर करिएगा। दूसरी चीजें, अगर मेरे बातों से किसी को आहत पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, मुझे जो एहसास हुआ या जो मुझे महसूस हुआ मैंने वो कहा, और मुझे लगता है जिसको जो भी महसूस हो उसका फंडामेंटल राइट्स है, वो अपने महसूस जो भी किया अपनी बात को रखे। आज प्लेटफॉर्म है रखने के लिए और सुनने के लिए लोग हैं, तो मुझे लगता है रखनी चाहिए। हो सकता है किसकी बातें कहाँ तक पहुंची, हो सकता है कब कहाँ से सुधार शुरू हो जाए, ठीक है, जिससे हमारा देश आगे बढ़े और जिससे हम सभी लोग आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए मैंने भी यही सोच कर रखा कि हो सकता है हमारी बातें लोगों को अच्छी लगे और चीजें और अच्छी हो सकता है ऐसा, बाकी देखेंगे क्या होता है। आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा रिप्लाई का, और इस वीडियो को जितना ज्यादा लोगों तक शेयर आप करते हैं हमें ये इंतजार रहेगा। देखते हैं कितने ऐसे लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल।